हेलो दोस्तों, आपका अपना अभी टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नवोदय विद्यालय की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई हुई है। टोटल 1377 पोस्ट है। अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं जो है बताया हूँ और लाइव फॉर्म फिल करके आपको बताया हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है समिति रिक्वायरमेंट 2024 और नॉन टीचिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फीमेल स्टाफ नर्स है। अगर आपके पास नर्स की डिग्री है और ग्रेजुएशन अपने किए हुए तो आप एलिजिबल है। आपका उम्र सीमा 35 साल यहाँ पे दिया गया, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका 18 साल प्लस है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद बात करेंगे कि 10th पास के लिए भी इसमें वैकेंसी है, और अगर आपके पास अदर कोई डिग्री है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका 12th पास जो है आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर सीखे हैं और आपके पास हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th पास के लिए आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ 19 पोस्ट है, इसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, लाइव फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। तो चलते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति रिक्वायरमेंट 2024 नॉन टीचिंग। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल साइट है, आप इस पे आने के लिए यहाँ पे सिंपली गूगल क्रोम पे यहाँ पे सर्च करना है nbs.national.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए तो सिंपली यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपको जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करके सबमिट करना है, तो आपका फॉर्म जो ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो सिंपली यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए तो आप यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं। ये सारी आपको सुविधा मिल रही है। अगर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखते हैं 3 चरणों में यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, पहला आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फी। ठीक है, तो आपका 3 चरणों में कंप्लीट होने वाला। तो सिंपली यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप इंस्ट्रक्शन को चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पे आपको एग्री पे टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है आप रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं या फिर आप डिजी लॉकर से बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो सिंपली आप इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल देना है, आधार नंबर जो है उसको डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, जो आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ओटीपी दे देना है। अगर आपका लिंक जो है आधार नंबर में नहीं है मोबाइल नंबर, तो आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी जो है जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कैंडिडेट का नाम ऑटोमेटिक आधार से आपका मैच हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है आ जाता है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, अपना फादर नेम यहाँ पे आपको देना है, मदर नेम यहाँ पे आपको देना है, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा, जेंडर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये तो फिर आप खुद से चूज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी देना है, जनरल है, आपका यहाँ पे EWS है, OBC है, SC है, ST है। तो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, देखिए अगर आप OBC से आते हैं तो उसके लिए आपको NCL की जरूरत पड़ेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप OBC से आते हैं NCL आप कैसे बनाएंगे, अगर आप नहीं बनाए तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कैसे NCL अप्लाई किया जाता है, या जाति निवास आय कैसे अप्लाई किया जाता है, या डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने वीडियो में कवर किया है, वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप SC ST से आते हैं तो आप यहाँ पे अपना जाति आपको देना है। तो सिंपली मैं OBC से आता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है।
तो अगर आप यस करते हैं तो आपको उसके अनुसार डिटेल देना होगा, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना है, डेट आप कब आपने जो है जॉब से लीव लिए थे, मतलब जॉब छोड़े थे, तो यहाँ पे आपको देना है डेट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस देना है कि कितने मंथ जो आपने काम किए थे, ठीक है। अगर आपका नहीं है एक्स सर्विसमैन तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आर यू रेगुलर एम्प्लॉय, तो अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे अपना जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के एम्प्लॉय है, NBS में, या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर PSU का, या नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो नन ऑफ दिस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे देखते हैं कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा, जैसे कि आपका जो है एक्सपीरियंस देना होगा, कितने वर्ष आपने काम किए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नन ऑफ दिस दे के आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे कंफर्म करना है ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपका आ जाता है कंफर्म मोबाइल नंबर देना है, और इस कॉलम को देखिए अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे स्टार है रेड कलर में, तो वहाँ पे आपको मैंडेटरी होता है फिलअप करना। अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप है, ठीक है, तो आइडेंटिटी टाइप आप दे सकते हैं, जैसे कि बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जैसे यहाँ पे आपका राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, मतलब राशन कार्ड है तो उसमें फोटो आपका रहना चाहिए, वोटर कार्ड है या अदर कोई गवर्नमेंट जो है वेरीफाई किया हुआ है तो आप फोटोग्राफ उसमें है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि क्या आप PWD कैंडिडेट है, मतलब आपका डिसेबिलिटी है। अगर 40% आपका डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, अगर 40% से कम है डिसेबिलिटी तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा या 40% है तो यहाँ पे आपको उसके अनुसार यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी टाइप दिखाना होगा कि आप किस टाइप से, OH है, BH है, HH है, आपका अदर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस देना है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एड्रेस देना है, जैसे आपका जो है विलेज का नाम देना है, लोकेलिटी यहाँ पे देना है, लोकेलिटी आपको दोबारा चूज करना है, कंट्री का नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टेट देना है आप किस स्टेट से आते हैं, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट देना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड देना है, ठीक है। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों को अलग अलग फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है चूज अ पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो जैसे देखिए आपका नाम है, तो जैसे आपका नाम अमर है तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट नाम जो है देना है, जैसे AMAR अमर। उसके बाद कुछ आपको स्पेशल करेक्टर देना है, जैसे @ वाट डॉट कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका जैसे अमर @ और आपको कुछ नंबर देना है, जैसे 1 2 3 4, जैसे आपका मोबाइल नंबर है तो उसका 4 डिजिट दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। सेम आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे करना है, जो आपने ऊपर टाइप किया सेम आपको यहाँ पे भी टाइप करना है। उसके बाद आपको सेक्रेटरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देना है, आप इसमें से आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट योर मदर्स मिडियन नेम, ठीक है, तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। या आप स्कूल का यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, आप हाई स्कूल अटेंड किया तो यहाँ पे कौन सा है तो यहाँ पे दे सकते हैं उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्रेटरी पिन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, यहाँ पे एग्री पे टिक करके आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार से आपका डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना डिटेल को आप देख लेंगे और इसमें से जो भी जानकारी अगर अपना त्रुटि लग रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं। आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसमें से पूरा मतलब सही है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका OTP आएगा ईमेल आईडी पे, और यहाँ पे आपको जो कैप्चा फिलअप करके सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसको चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो आपका जो SMS के द्वारा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे देख सकते हैं, वहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आपको पहले जो अप्लाई पोस्ट है, ठीक है, आपको यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट करना है। तो सिंपली मैं आपको फॉर्म फिल के बताने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट का नाम रहेगा, ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड से ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर रहेगा, यहाँ पे मदर आपका अपने फिल किए थे वो सब रहेगा।
उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ आपका नेशनलिटी आता है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका इंडियन है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मैरिड स्टेट, आप अनमेरिड है, मैरिड है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। तो सिंपली देखिए मेरा यहाँ पे सेव हो गया, डाटा सेव सक्सेसफुल। तो उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है कम्युनिकेशन डिटेल, आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। यहाँ पे आपका जो है कुछ फिलअप रहता है, नहीं तो अपना जो है खुद से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका आ जाता है सेम, अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे अपना ध्यान देना है कि यहाँ देखिए आपका अर्बन है, यहाँ पे रूरल है, ठीक है। तो अर्बन मतलब होता है आप शहर से बिलोंग करते हैं, और रूरल मतलब होता है आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप चाहे तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे डाटा सेव हो चुका है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे अपना जो है 10th का जो बेसिस है वहाँ पे आपको ये, क्योंकि ये मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म फिलअप करें, तो यहाँ पे आपको 10th के हमारे सीट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो अगर आप एग्जाम पास है या अगर डिप्लोमा है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 10th बोर्ड का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर देना है कि आपने जो है कब पास किया है। यहाँ पे आपको मंथ आ जाता है, यहाँ पे ईयर देना है, ठीक है, किस ईयर में आपने 10th को पास किए थे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि आप जो है किस बोर्ड से या किस स्कूल से आपने पास किए है। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स आ जाता है, कितने मार्क्स आपका आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चाहे तो आप प्लस करके आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने 12th किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं या अदर कोई डिग्री किए हुए हैं नर्स का या जो है डिप्लोमा का, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जितने भी पोस्ट दिखाए थे उसमें से ऐसे ही फॉर्म फिलअप होगा सभी का, तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है सक्सेसफुल, इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको देना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल देना है, जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए हैं। यहाँ पे टाइप देना है कि आपका किस टाइप का था, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है पोस्ट हेल्ड, यहाँ पे आ जाता है आपका स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे आपको देना है कि आपने कब से जो है स्टार्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है इन डेट देना है कि आपने कब जो है सर्विस को छोड़े थे। उसके बाद यहाँ पे स्केल आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे आपका पे स्केल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आर यू करंट वर्किंग, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका काउंट एक्सपीरियंस इन मंथ, मतलब कितने मंथ जो आपने वर्क किए हैं, तो यहाँ पे आपको देना है। और अगर आपके पास और कोई डिटेल है तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको डेटा को सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो है सेव सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम सेंटर डिटेल, तो आप जो है किस शहर में आपका एग्जाम सेंटर आप देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्टेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बिहार पहले देना चाहता हूँ तो यहाँ पे बिहार दूंगा। बिहार में आप कहाँ देना चाहते हैं, जैसे कि पहले आप भागलपुर देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेट आता है, आप जो है सेम स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सिटी, आप कौन सा सिटी में आप लेना चाहते हैं अपना सेंटर, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिलअप करने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। तो जैसे ही सेव करते हैं तो आपका इस तरह से डेटा सेव हो जाता है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट डिटेल, तो यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको फोटो देना है। आपका 10 से 200 KB के बीच में आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो भी आपका JPG फॉर्मेट में या फिर JPEG फॉर्मेट में। और KB कितना होना चाहिए, इसका जो साइज होना चाहिए 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको जाति देना है और वो भी आपको PDF फॉर्मेट में देना है और 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका थंब देना है। तो थंब कैसे देंगे, तो आपका लेफ्ट या राइट जो थंब है वो आप यहाँ पे कोई भी थंब दे सकते हैं और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए चूज फाइल पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा जहाँ पे आपने रखे हैं वो फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो जैसे अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू नीचे यहाँ पे शो कर जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे पूरा जो अपलोड हो चुका है,
और सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा आपका जो सक्सेसफुल सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर पे है वो OTP जाएगा। OTP जो आएगा यहाँ पे आपको फिलअप करना है। डेटा सेव होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपका मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके OTP यहाँ पे मंगा लेता हूँ। सेंड OTP पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे जो है हमारा OTP चला गया है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ पे OTP दे देना है। OTP देने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो है कैप्चा फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, वेरीफाई कर लेना है। तो देखिए कैप्चा फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो डिटेल है वो आप एक बार चेक कर लेंगे। आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। चेक करके आपको यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो फाइनल सबमिट है हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ बैक ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें सभी आप एडिट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, आपका जो जानकारी आपने दी है वो पूरा सही है, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका जो है पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1000 रुपया लगेगा अगर आप OBC से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस माध्यम से पे करना चाहते हैं, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, ICC या SBI। तो आप जिस भी बैंक से पे करना चाहते हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं SBI से करना चाहता हूँ तो SBI पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शो कर देगा कितना आपको यहाँ पे फी पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है आपको बैंक चूज करने के लिए। ठीक है, तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट बैंकिंग का डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे UPI पे क्लिक करूँगा और मैं UPI से यहाँ पे करूँगा। तो UPI में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, QR कोड या फिर आप UPI ID देख के आप पे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं QR कोड से पे करूँगा। तो यहाँ पे आपको QR कोड पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए QR कोड शो कर रहा है, तो उसको आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उससे आपको स्कैन करके आपको पे कर देना है। पे करने के बाद जो है यहाँ पे आपका सक्सेसफुल पे हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो आपको करके रख लेना है, क्योंकि उसका बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको एक साधारण और सिंपल तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप करके आपको बताया। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और सेम प्रोसेस से आप अदर जो पोस्ट है उसके लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई भी परेशानी होती है या इसमें आपको कोई चीज़ पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा जो है सपोर्ट करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। ओके।